हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के रीजनिंग क्वेश्चन, जो कि टॉप 5 क्वेश्चन कहाँ से देख रहे हैं। रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे। सेट 46 का पार्ट तीसरा है। इस कहाँ की परीक्षा है? रेलवे ग्रुप डी CBT परीक्षा हुई थी, वहाँ के प्रश्न उठाए गए हैं। और ये कब हुई थी? 29/8/2022 को फर्स्ट पाली में हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी। तो आइए देखते हैं इस सेट का जो हमारा पार्ट तीसरे का पहला क्वेश्चन, जो कि सवाल नंबर 52 है, रीजनिंग का है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि LMNOPQRS 2 2 4 2 6 2 8 8 हैं क्या? 8 लोग एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो LMNOPQRS पहले इनको लिख लेंगे 8 लोगों को। LMNOPQRS, ठीक है। ये 8 लोग हो गए हमारे। 2 2 4 2 6 2 8। ये 8 लोग क्या क्या हैं? एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एक सीधी पंक्ति बनानी होगी। उसी पंक्ति में क्या है? ये दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ये हमारी पंक्ति हो गई। और इस तरफ दक्षिण की ओर मतलब इस तरफ मुँह किए हुए हैं। ये लोग इस तरफ मुँह किए हुए हैं, इस तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो 8 लोगों को बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 लोग हैं। 8 लोग दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए, जब कोई व्यक्ति हम कई सवालों में देखे हैं उत्तर की ओर मुँह करके बैठता था। तो उत्तर की ओर जब वो मुँह करके बैठता था तो उसका जो दाहिना हाथ था वो किस तरफ था? वो हमारा जो है पूर्व ओर जाता था, ठीक है। अब जब यही व्यक्ति ऐसे घूम जाएगा, जब ये व्यक्ति ऐसे घूमेगा, तो अब ये व्यक्ति किधर आ गया? दक्षिण की ओर आ गया। तो इसका दाहिना हाथ जो इस दाहिना हाथ इस तरफ था, अब शायद इसका हाथ इस तरफ आ जाएगा। मतलब जब व्यक्ति दक्षिण की ओर घूमेगा तो उसका दायां हाथ अब पश्चिम की ओर चला जाएगा, उसका दाहिना पश्चिम की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सभी का दायां बनाते हैं किस तरफ? पश्चिम की ओर। तो ये व्यक्ति इस तरफ बैठा है तो इसका दायां इस तरफ होगा, इसका दायां इस तरफ होगा। सभी का दायां जो है पश्चिम साइड में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया? सभी का दायां बना लिया है। आगे क्या कह रहा है? आर और एस पंक्ति के सीधे में बैठे हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं, कौन? आर और एस। और दो, और सीधा भी, सीधा क्या होता है? हमेशा सीधा तो होता है। सीधा मीन्स किनारे। अब कोई पंक्ति बनेगी उसका किनारा दो ही तो होगा, कोई चार तो बन नहीं जाएगा। तो एक जहाँ से स्टार्ट होता है, एक जहाँ खत्म होता है, दो किनारे बनते हैं, ठीक है। आर और एस पंक्ति के सीधे पर बैठे हैं, मतलब किनारे पर बैठे हैं। अब आगे देखिए, ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अब यहाँ पे आर एस और एस को तो बिठा दिया है, लेकिन इनकी कंफर्म स्थिति नहीं किया है कि आर यहाँ बैठा है, इस किनारे पे बैठा है कि इस किनारे पे बैठा है। तो अभी हमें स्थिति कंफर्म नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? आर और एस को इधर भी बिठा सकते हैं और यस और आर को इधर भी बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर आर यहाँ बैठ जाता है तो हमारा यस यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। अगर यस यहाँ बैठ जाता है तो हमारा आर यहाँ बैठ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्थिति लिख लीजिए। आगे क्या करना है? ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। ओ और क्यू एक दूसरे के कहाँ बैठे हैं? बगल में बैठे हैं। ओ और क्यू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, इसके बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। हमने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए ओ और क्यू पंक्ति में कहाँ बैठे हैं, किसके दाएं बाएं बैठे हैं, या क्यू किसके दाएं बाएं बैठा है, ओ किसके दाएं बाएं बैठा है, ये अभी हमें कुछ बताया ही नहीं है। और जब कोई बताया ही नहीं तो हम वहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? इसलिए हमने इनको यहाँ पे अलग से लिखा है, ताकि ये हमारा हिंट है कि ओ और क्यू क्या है, इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे के ठीक बगल बैठे हैं। पता नहीं, हो सकता है क्योंकि जो है, क्योंकि बाएं साइड में ओ बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है? एन और पी के बीच में केवल एल बैठा है। अब यहाँ पे देखिए एक और बता दिया, क्या? एन और पी के बीच में केवल एल बैठा है, ठीक है। हमने यहाँ बना लिया। अब हो सकता है पी इधर हो सकता है और एल इधर हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए इसको भी हमने यहाँ पे बना दिया है कि एन एल पी जहाँ भी बैठेंगे बगल बगल बैठेंगे, ठीक है, ये तीनों लोग। आगे क्या कह रहा है? एम एन के दाईं ओर ठीक बगल बैठा है। एम कहाँ बैठा है? एम जो बैठा है वो एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब एन देखिए, एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन? एम। तो इसको अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एन का दायां किस साइड है? इस साइड। इस एन के दाएं साइड के ठीक बगल में एम बैठा हुआ है। तो यहाँ पे स्थिति हमारी एन की कंफर्म हो गई कि एन जो है इसी तरफ बैठेगा और एल इसके बगल में बैठेगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है? ओ पी के बाईं ओर ठीक बगल बैठा है। ओ कहाँ बैठा है? पी के बाईं ओर ठीक बगल में। ओ पी के बाईं ओर, अगर पी को इधर बिठा देंगे, जो कि सबका दायां इस साइड है, सबका दायां तो इस साइड है, और पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ओ। तो इसका भी हमारा, ये इन दोनों का स्थिति हमारी कंफर्म होगी। जिस चीज़ की कंफर्म, इसको टिक लगा लेते हैं, ठीक है।
एन और एल ये यहीं पे बैठेगा और यल भी यहीं बैठे, क्योंकि अब एन और यल पी सब इन चारों की स्थिति कंफर्म हो गई कि ये यहीं पे बैठेंगे और पी क्यू यहाँ बैठेगा और ओ इस साइड बैठेगा, इसकी भी स्थिति कंफर्म हो गई। अब इसमें कंफर्म करना बाकी है बस। अगर एम यहाँ बैठेगा तो एम के बाद एल बैठेगा, एल के बाद एम के बाद एन बैठेगा, एन के बाद एल बैठेगा, एल के बाद पी बैठेगा, ये हमारी स्थिति हो गई। आगे क्या कह रहा है, ओ पी के बाईं ओर ठीक बगल बैठा है, ओ कहाँ बैठा है, पी के बाईं ओर, पी का बाईं ओर ठीक बगल में ओ बैठा है, ये हमारी हो गई। एस क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस कहाँ बैठा है, क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एस, एस क्यू के बाईं ओर, तो ये क्यू है। अब हमने बताया था इस समय सबका दाहिना किस तरफ होगा, पश्चिम साइड में होगा, और पश्चिम साइड में इस तरफ क्यू का दाहिना है। अब क्यू का बायां किस तरफ है, इस तरफ बायां है, ठीक है, ये इस तरफ बायां है। और सवाल में क्या कह रहा है कि यस क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यस कहाँ बैठा है, यस क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, मतलब ऐसे बैठा है, चार्ट ऐसे बना है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम यस को यहाँ बिठा दें, अब तो ये हमारा चार्ट सबका बन गया, इसका भी इसका भी, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे भी देख लेते हैं हम। थ्री क्यू के थ्री बॉल बैठा है, आर के बाईं और थ्री बॉल में कौन बैठा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब हम यस, अगर यस को यहाँ बिठा दे तो यस के पीछे तीन लोग और बैठेंगे, तो अगर यस को यहाँ बिठा देते हैं तो इसके पीछे तो कोई जगह ही नहीं बैठने के लिए, तो यहाँ पे यस नहीं बैठ पाएगा, ठीक। अगर हम यस को यहाँ बिठा भी दें तो अगर, और उसके बाद क्यू को यहाँ बिठाएं तो क्यू का दाहिने साइड में यस बैठ जाएगा, जो कि सवाल में क्या कह रहा है, यस क्यू के बाएं साइड में है, तो मतलब क्या होगा, यस यहाँ बैठेगा, उसके बाद उसका क्यू बैठेगा। अब सभी का चार्ट बना हुआ है, सबको ऐसे लिख दीजिए ओ पी, और यहाँ से आर को हटा दीजिए, मतलब हमारी यस की स्थिति कंफर्म हो गई और आर की स्थिति कंफर्म हो गई। अब हमारा एम एन एल पी बैठा है, अब देखिए लाइन से एम एन एल, देखिए पी यहाँ पे है, ये देखिए पी पी मिल गया कि नहीं, तो पी का स्थिति कंफर्म हो गई। उसके बाद बगल में एल बैठेगा, उसके बगल में कौन दिया है, एन बैठेगा, और उसके बगल में एम दिया है तो एम बैठेगा, ठीक है। ये हमारी हो गई स्थिति कंफर्म। अब हमने सवाल पूछा क्या है कि आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये आर हो गया, और आर का दाहिना इस साइड हो गया और आर का बायां इस साइड हो गया, तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ठीक बगल में एम बैठा है, आर के बाईं ओर ठीक बगल में एम बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ठीक। आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर 53 है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि दिए गए आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक परिवार के विभिन्न व्यवसायों में असंलग्न व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ये एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या है जो किसी कार्य में संलग्न है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, परिवार में कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार है। तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं, ये है हमारे क्लर्क, ठीक, तो क्लर्क का गोला ये है, ठीक है। अब इस क्लर्क के गोले में देखेंगे तो 20 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही साइड में है, मतलब इस गोले से मिक्स मैच नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्लर्क है, ठीक है। अगर आगे हम देखते हैं तो 12, ये कौन है, ये 12 क्या है, क्लर्क के गोले में है, तो ये क्लर्क हैं, और ये कुम्हार के गोले में है, तो ये कुम्हार भी हैं, मतलब ये 12 ऐसे लोग हैं जो क्लर्क और कुम्हार दोनों हैं। अब ये 6 कौन है, देखिए ये 6 तो क्लर्क तो है ही हैं, क्योंकि अभी भी ये क्लर्क के गोले में है, अब ये कुम्हार के गोले में भी हैं, इसलिए कुम्हार भी हैं। अब देखिए ये किसान के गोले में भी आ रहे हैं, तो ये क्लर्क, किसान, कुम्हार, ये 6 लोग हैं जो तीनों हैं। अब 9 कौन है, 9 सिर्फ क्लर्क है और किसान है, और 45 कौन है, 45 सिर्फ और सिर्फ किसान है, अकेले किसान है। 8 कौन है, 8 दो व्यवसाय करता है, एक किसानी करता है, दूसरा कुम्हारी करता है। और 23 लोग कौन है, 23 लोग वो हैं जो कुम्हार का अकेले काम करता है, मिट्टी के कुल्हाड़, गट्टी, बर्तन कुछ भी बनाता है। तो हमसे सवाल में पूछा क्या है, परिवार के कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी हैं, कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी हैं। तो देखिए 12 ऐसे लोग हैं जो क्लर्क हैं और कुम्हार है, तो 12 तो ये हो गए। और देखेंगे अगर नीचे इधर तो देखते हैं तो 6 लोग वो हैं जो क्लर्क भी हैं, कुम्हार भी हैं और किसान भी हैं। अब इस सवाल में हमें ये नहीं कहा कि किसान ना हो, किसान हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसका मतलब उससे नहीं है, बस क्लर्क और कुम्हार है कि नहीं। तो ये 6 लोग क्लर्क, कुम्हार और किसान तीनों हैं, तो क्लर्क और कुम्हार की पूछा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और 12, 6, 18, तो परिवार में ऐसे कितने सदस्य हैं, ऐसे 18 सदस्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है, ठीक है। ये हमारे सवाल हो गए सही। आइए देखते हैं आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल,
आइए दोस्तों देखते हैं तीसरी नंबर सवाल, जो कि 55 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि यदि संख्या 2, 4, 3, 9, 7 ये संख्या, इन सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितनी संख्याएं अपरिवर्तित रहेंगी। ये हमसे कह रहा है आप पहले आरोही क्रम में लिखिए, बाएं से शुरू करिए दाएं पे लिखिए। आरोही में बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहिए। और कहाँ से, बाएं से लेकर के दाएं तक लिखना चाहिए। और इस लिखने के क्रम में अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 7 यहाँ पे है और 7 इसके नीचे आ जाती है, तो वो संख्या अपरिवर्तित होती है। तो ऐसी कितनी संख्या है जो अपरिवर्तित है या जिसके नीचे वही सेम संख्या आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाए, 1 को लिखा जाएगा, उसके बाद 2 को लिखा जाएगा, फिर 3, क्योंकि 1 यहाँ पे है तो 1 को हमने लिख लिया, उसके बाद अब 2 को लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिया। 3 है तो 3 को लिख देते हैं। अब 4 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कौन बचा, 5, तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे। 5 के बाद इससे ज़्यादा कौन है, 6 है, 6 को यहाँ पे लिखेंगे। 7 को लिखना है, 8 को भी लिखना है यहाँ पे। अब कौन बचा, 9, तो 9 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इस क्रम में कोई संख्या उसी स्थान पे जिस स्थान पे पहले थी तो देखिए ये यहाँ पे 3 है जो मैच कर रहा है, और बस ऐसे सिर्फ एक ही संख्या है जो अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा मैच कर रहा है, जो कि एक संख्या है। ठीक, आइए देखते हैं आज की हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर कौन सी है, सवाल नंबर 56 है। देखते हैं 56 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों का एक समूह और उसके नीचे दी गई तालिका है। संख्याओं और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबंद किया गया है। एक हमें तालिका दी गई है, उसके बाद शर्तें दी गई हैं, उसके बाद कूटबंद उपयोग करके कूटबंद किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। ये हमारा कूटबंद और संख्या प्रतीक दिया है, इसका कूट दिया है। आगे क्या दिया, आगे हमारे शर्तें दी हैं, उस शर्तों के अनुसार जो ये सवाल लिखा है 3 @ 2% 8, इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं शर्तें और सवाल क्या है। सवाल तो देख लीजिए, शर्तें क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला शर्त दिया है, यह पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला घटक क्या है, एक प्रतीक है, प्रतीक तो नहीं है। लेकिन अंतिम घटक क्या है, अंतिम घटक संख्या है। जब पहली शर्त का पहला सिंबल ही नहीं फॉलो कर रहा है तो इसको हम हल ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतीक होना चाहिए तब पहला शर्त हमारा लागू होगा। प्रतीक नहीं है तो पहला शर्त हमारा नहीं लागू होगा, इसको हटा दीजिए। दूसरा शर्त देखिए, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है। पहला घटक क्या है, विषम संख्या, अंतिम घटक क्या है, एक सम संख्या। हाँ, ये सही है, इसको देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो पहले घटक और अंतिम घटकों को इस रूप में कूटबंद किए जाना चाहिए। तो पहले घटक और अंतिम घटक को इस रूप में हमें कूटबंद करना है। ठीक, सबसे पहले हमें इसके प्रतीकों को लिख लेना है ताकि तभी समझ पाएंगे। जैसे 3 का क्या है, एस है, @ का क्या है, डी है, 2 का कितना है, एक्स है, परसेंटेज का जी है, और 8 का क्या है, यू है। ठीक, तो हमें इस दोनों को इस रूप में लिख लेना चाहिए, लिख लिया। अगला क्या कह रहा है, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं तो दूसरा और तीसरा दोनों घटक क्या पूर्ण वर्ग है। पहली बात तो दूसरा घटक क्या है, एक प्रतीक है, संख्या ही नहीं है, तो संख्या नहीं है तो वर्ग नहीं बनेगा। वर्ग नहीं बनेगा तो ये जो है कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो तीसरा कंडीशन हमारा नहीं फॉलो होगा। तो अब हमें जो जो बचा है उसको ऐसे लिख लेना है, DXG। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच करता है, ऑप्शन नंबर DXG, दूसरा वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया इसका। आइए देखते हैं आज की लास्ट और 5वीं नंबर सवाल, जो कि सवाल नंबर कौन सी है, हमारी 58 नंबर सवाल है। आइए देखते हैं सवाल में क्या है। सवाल नंबर 58 में क्या दिया है, ABCDEFGH, मतलब A से H 8 लोग हैं, ABCDEFGH। ठीक, ये 8 लोग हमारे हो गए। मेज के चारों ओर एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये हमारा केंद्र है। यहाँ पे क्या है, ये चारों लोग मेज की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ इसके कोने पे बैठे हैं, कुछ इसके कोने पे बैठे हैं, कुछ इसके वर्गाकार मेज के क्या कह रहा है, मुख, कुछ कोनों पे बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं पे बैठे हैं। कुछ कोनों पे बैठे हैं और कुछ भुजाओं पे बैठे हैं, ये हो गया। जबकि कुछ भुजाओं पे ठीक मध्य बैठे हैं, वही भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। ई किसी एक कोने पे बैठा है, तो ई क्या है, किसी एक कोने पे बैठा है। तो हम ई को कहीं पर भी बैठा सकते हैं। मान लीजिए ई को हमने यहाँ बिठा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि यफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो ई है वो कहाँ बैठा है, यफ के बाईं ओर ठीक बगल में। हमने यहाँ पे अभी तक डायरेक्शन नहीं बनाया है। अभी हमने ऊपर सवाल में देखा था, जब किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण साइड में होता है तो उसका दाहिना किस साइड में होता है, उसका दाहिना पश्चिम साइड में होता है। अब जब कोई व्यक्ति का मुख उत्तर साइड में होता है, उसका दाहिना पूर्व साइड में होता है। ये हमेशा याद करने की बात है, इसको याद करना चाहिए। तो ऐसे हम बनाते हुए चले जाएंगे, क्लॉकवाइज में ऐसे चलता है डायरेक्शन।
ठीक है, तो क्लॉकवाइज में इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। देखिए यहाँ पे किस तरफ बना, ये इसका इस तरफ रहेगा, इसका इस तरफ रहेगा, ये इसका इस तरफ रहेगा। ये क्या है, जो बिंदी रखी हमने, क्या है, ये दाहिना साइड है। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है कि इसमें क्या यफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई कहाँ बैठा है, यफ के बाईं ओर ठीक बगल में। अगर हम यफ को यहाँ बिठा दें तो क्या यफ का बायां साइड इस तरफ होगा? नहीं, यफ का बायां साइड इस तरफ होगा, इस तरफ यफ का दाहिना साइड होगा, तो ये हमारा नहीं होगा। ये अगर हम यफ को यहाँ बिठा दें तो यफ का दायां साइड इस साइड है और बायां साइड इस साइड है, तो यफ के बाईं ओर ठीक बगल में ई बैठा है। आगे क्या कर रहा है, ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और ई कहाँ बैठा है, ए के दाईं ओर। तो ए को अब यहाँ बिठाना होगा, और ए का दाहिना साइड ये है, और इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, एच जी और सी क्रमशः ई ए एफ, एच जी सी ई एफ के ठीक सामने बैठे हुए हैं। अच्छा ये बात है, एच जी सॉरी एच एच हो गया, जी हो गया, सी हो गया, वो क्रमशः ई ए एफ, क्रमशः मतलब लाइन से ई ए एफ के ठीक सामने बैठे हुए हैं। तो मतलब ई के साथ ठीक सामने कौन बैठा है, एच, तो ई का ठीक सामना ये है, यहाँ पे एच बैठा हुआ है। आगे क्या कर रहा है, ए के ठीक सामने जी बैठा है, ए यहाँ पे ए का ठीक सामना ये है, तो यहाँ पे जी बैठा हुआ है। और यहाँ पे क्या, एफ के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, सी, इसको सी को यहाँ बना देंगे। अब यहाँ पे सबकी स्थिति कंफर्म हो गई। आगे क्या कर रहा है, डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। डी कहाँ बैठा है, सी के दाईं ओर, तो सी ये है, सी का दाहिना इस साइड है, इस साइड ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। और बी निम्नलिखित में से कौन बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब बचा कौन है, देखिए ये हो गया, 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 बच्चा बी है, तो बी को अब हम यहाँ लिखेंगे। और सवाल हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन बी के दाईं ओर ठीक बगल बैठा है। इस सवाल में बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, वर्गाकार मेज के किनारे, वर्गाकार मेज के बी का दायां साइड ये है, दायां साइड कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर रहा है। ठीक।